श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। चित्त की शांति। शांति कैसे प्राप्त हो? पृथ्वी पर जन्मने वाला जीव जीवन को विभिन्न प्रकार से जीता है। चित्त में जैसा भाव, भावना या संस्कार उत्पन्न होता है वो वैसे ही गतिशील हो जाता है। चित्त में चंचलता और विभिन्न प्रकार की भावनाओं का समावेश है। चित्त में प्रकृति से प्रदत्त संस्कार और भावनाओं का संग्रह है। जैसे पृथ्वी में प्लेट्स होती हैं और जब प्लेट्सों में आपसी कंपन होता है, पृथ्वी के केंद्र में बहुत लावा, गर्मी या बहुत हीट पदार्थ सक्रिय हैं। जब उनकी मात्रा बढ़ती है तो प्लेटों में हलन चलन होता है, वो फाड़ के निकल आता है बाहर और इसी से पृथ्वी पर पहाड़ों का निर्माण होता है। बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े एवरेस्ट। वैसे ही चित्त के अंतराल में विभिन्न प्रकार के संस्कार, भावनाएं इकट्ठी हैं और वो जब रिपीट होती हैं तो शरीर और मन में उद्वेग पैदा करती हैं। वो सब दुख के ही कारण हैं। वो सब जीव को आंतरिक पीड़ा, आंतरिक वेदना देते हैं। जीव आंतरिक अशांति को भोगता है, अनुभव करता है और वो सब दुख के ही कारण हैं जो अविद्या से निर्मित हैं। मनुष्य शरीर से कहीं चला जाए, जंगल, पहाड़, विलेज, सिटी, ग्राम, शहर, लेकिन ये आंतरिक समस्या है। ये समस्या चित्त की है जो जीव को आंतरिक अशांति देती है और उसी अशांति से अशांत होकर के मनुष्य यत्र तत्र भटकता रहता है। पूरा सद्गुरु ना मिला, मिली न साची सीख, भेष जति का बनाए के दर दर मांगे भीख। जब तक सच्चे धर्म गुरु, योग गुरु नहीं मिलते और सही शिक्षा नहीं मिलती, तब तक ये मनुष्य भटकता रहता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। धर्म शास्त्रों को पढ़ने से, वो विभिन्न प्रकार के पृथक सिद्धांतों को सुनने से बुद्धि विचलित और भ्रमित हो जाती है। उन्होंने ऐसे कहा, उन्होंने ऐसा कहा, वो सस्ता वाले ये कहते हैं, वो सस्ता वाले ये कहते हैं। लेकिन निरंतर ध्यान करने से जब सारे संस्कार खत्म हो जाते हैं और बुद्धि समाधि में स्थिर हो जाती है, उस समय सत्य समझ में आ जाता है। प्रकृति और पुरुष का रहस्य और भेद तत्व से जानने में आ जाता है। प्रकृति और पुरुष का जो भेद है वो तत्व से जानने में आ जाता है और उसे जान करके जीव का कल्याण हो जाता है। मनुष्य के पास धन है, भौतिक वैभव है, व्यवस्थाएं हैं, पद है, लेकिन फिर भी उसके चित्त में, उसके जीवन में अशांति और दुख है, कष्ट ही कष्ट है। वैसे तो ये संसार नश्वर है और इसमें सब कुछ नश्वर है, तो सुख दुख भी नाशवान है। दुख जो पसरा हुआ है वो भी नश्वर है, लेकिन चित्त की शांति और समाधि का घनिष्ठ संबंध है। जब ये मनुष्य लंबी तपस्या और पुण्य पुरुषार्थ करते करते समाधि को उपलब्ध होता है, तो समाधि की अवस्था में परमात्मा, परम शांति विद्यमान है। वो परम शांति उसको आंतरिक
रूप से अनुभव होने लगती है। अध्यात्म आंतरिक पीड़ा को शांत करने के लिए है। त्रिदोष तापों का शमन हो, त्रिदोष तापों की शांति हो। चित्त जब तमोगुण रजोगुण सतोगुण जब विलय हो गए, उस परम शून्य में आकाशवत रहनी मिल गई, तब जीव को शांति प्राप्त होती है। शांति की खोज में लोग संन्यास लेते हैं, विरक्त होते हैं, यत्र तत्र भटकते हैं और निरंतर साधना करते करते जब कोई महापुरुष प्रकृति का पार पा लेता है। प्रकृति, अब देखिए, कलयुग तमोगुण से निर्मित स्वभाव है। तमोगुण होगा तो कलुषित भावनाएं, भ्रम, माया, प्रपंच, चित्त पर प्रपंच, माया, भ्रम, वासना, अंधकार का बाहुल्य, तो जीव कलयुगी है। और साधना भजन किया, राजसी गुण का बाहुल्य हो गया, द्वापर में आ गया। तीनों गुणों को काटने की क्षमता आ गई, ध्यान समाधिस्थ होने की क्षमता, तो त्रेता योग। और समाधि की उपलब्धि हो गई सत्य योग, जिसके हृदय में सत्य है, सत्य को जिसने जान लिया और सत्य पर जो टिक गया और जो प्रकाश स्वरूप हो गया, सतयोग है। एक ही समय में कोई व्यक्ति कलयुगी, कोई द्वापर, त्रेता, सतयुगी हो सकता है। एक ही क्षण में, एक ही सेकंड में हो सकता है। अभी प्रेजेंट में एक महापुरुष है, वो सतयुगी है, उनके अंदर प्रकाश है, सत्य है, विद्या का। इसी क्षण में अंधकार है। आप देखो कि एक ही क्षण में पृथ्वी पर मनुष्य हैं। कोई एक ही क्षण में ध्यान कर रहा है, उसी क्षण में कोई जॉब कर रहा है, कोई ऑफिस में लैपटॉप लेके काम कर रहा है, कोई एक नासा के लिए काम कर रहा है, तो कोई किसी के साथ व्यभिचार कर रहा है, कोई किसी के साथ साजिश कर रहा है, वही क्षण में। तो स्वभाव है ये कलयुगी, द्वापर, त्रेता, सतयुग वाला। तो ये जीव की आंतरिक अशांति, इस जीव की आंतरिक पीड़ा का शमन हो और उसके जीवन में सुख शांति का विकास हो, ये तब संभव है जब वो जीव व्यक्तिगत अध्यात्म और धर्म को अपनाए, वो परमात्मा की सेवा करे और ध्यान करे। सत्य की सेवा करो, परमात्मा की सेवा, परमात्मा का ध्यान और उसका चिंतन, स्मरण, इसी को कहते हैं निष्काम कर्म योग। कि हम सेवा कर रहे हैं, हम भजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई इच्छा नहीं है, बस कर रहे हैं। फल, और वैसे फल की जो बात है कि फल की इच्छा नहीं करें, वास्तव में साधना का फल शांति है, मुक्ति है, निर्वाण है, जो तुम्हें मिलना ही मिलना है। तो शरीर में रोग हो जाने पर क्या मात्र प्रार्थना करने से या डॉक्टर या वैद्य के दर्शन करने से या दवाओं की पूजा करने से आप रोग मुक्त हो सकते हो? नहीं हो सकते। यदि वास्तव में आपको रोग मुक्त होना है तो आपको परहेज और संयम से दवाई का सेवन करना होगा। वैसे ही तुम्हारे जीवन में जो अशांति और दुखों के कारण हैं, अज्ञान विद्याजन्य, उनसे मुक्त होने के लिए कोई धर्म गुरु के दर्शन या उनका सत्संग या उनका आशीर्वाद पर्याप्त नहीं है। उसके साथ साथ तुम्हें साधना करनी होगी, जब ध्यान करना होगा, अपने चित्त का निरोध और विलय करना होगा। चित्त विलीन होता है, जब चित्त ब्रह्म लीन हो जाता है तो वो चित्त जीवन मुक्त खा जाता है। चित्त ही तो है बंधन और मुक्ति का अनुभव करने वाला कर्ता, चित्त ही तो है। चित्त से ही संसार है। चित्त विलय हो गया, चिंतन करते करते, भगवत चिंतन, ध्यान भजन करते करते निरंतर, देखिए एक श्वास हम लेते हैं, एक छोड़ते हैं, दोनों श्वासों में जब निरंतर हम जब ध्यान करते हैं, श्वासें आ रही हैं, एक अवस्था ऐसी आती है ध्यान की, बस रिक्त श्वासें रह जाती हैं। रिक्त, खाली, शून्य, आकाशवत, ये शब्द उसी शून्य के लिए प्रयोग हो रहे हैं। बस रिक्त श्वासें रह गई। श्वास आ रही है,
श्वास जा रही है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। अंदर कोई विचार नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई तरंग नहीं। एक गहरी शांति है, एक गहरी मदहोशी, एक गहरा सुरूर है, एक नशा छाया है। समाधि को नशा कहते हैं। सभी नशे संसार के उतर जाएं प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। अब तो मन अजपा जप मन मोरे, बैगरी मध्यमा पश्चंती पर। फिर नाम जपते जपते अजपा की अवस्था आ जाती है। एक बार श्वास में सूरत लगा दी तो धारावाही ब्रह्म चिंतन प्रसारित हो जाता है। तो इस जीव को शांति मिले, इसके लिए उसको व्यक्तिगत ध्यान साधना करनी होगी और निरंतर। ऐसा नहीं कि 1 घंटे 2 घंटे। यदि वो 30 मिनट ध्यान में बैठता है फिर किसी काम के लिए दौड़ता है तो वो उसके लिए ध्यान महत्वपूर्ण नहीं है। काम जो जिसके लिए वो दौड़ रहा है वो महत्वपूर्ण है, उसके लिए उसका ध्यान ज़्यादा मात्रा में चला गया है। जब परमात्मा का ध्यान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा तो फिर व्यक्ति साधक एक ध्यान ही करेगा निरंतर, और उस ध्यान को करने से व्यक्तिगत उसको सुख शांति और आरोग्य प्राप्त होगा, मानसिक आरोग्य लाभ प्राप्त होगा। मन के रोग हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, इच्छा, वासना, बैर, विरोध, अनंत आसुरी वृत्तियाँ। योग साधना से दूसरी वृत्तियाँ प्रभावित हो जाती हैं, करुणा, समाधि, ध्यान, विज्ञान, योग, अनुराग, वैराग्य, विवेक, चिंतन, मनन। और जब साधक ध्यान को उपलब्ध होता है तो सिर्फ शून्य रह जाता है अंदर, रिक्त श्वासें, खाली श्वासें। उसी अवस्था को वेदांत में अद्वैत कहते हैं। उसी अवस्था को भगवान कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ कहा। 2 ही वृत्तियों पर विजय पाने वाला द्विज सद्गुरु, यही नाम है, परम पद है, जो ध्यान का फल है। ध्यान आपको शांति देता है, ज्ञान देता है, विवेक, वैराग्य, समझ, सद्बुद्धि, सब कुछ देता है। इसलिए अध्यात्म और योग और अध्यात्म जीवन में परम अनिवार्य है। ओम श्री परमात्मने नमः।